जरा ठहरो। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ समझ लो, क्योंकि जो अभी सुनने वाले हो वह आम खबर नहीं है। यह वह जानकारी है जो सीधे उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है जिनके पास आज भी सिर छुपाने के लिए पक्का ठिकाना नहीं है। बहुत लोग रोज की तरह इस वीडियो को भी हल्के में लेने वाले थे, लेकिन जिन्होंने शुरुआत से अंत तक सुना उनके लिए तस्वीर बिल्कुल बदल गई। कारण साफ है, देश के सबसे बड़े घर से, संसद भवन से, प्रधानमंत्री की ओर से जो बात सामने आई उसने करोड़ों परिवारों की उम्मीदों को एक बार फिर जगा दिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ऐसा संकेत दिया है जिसे समझने के लिए कान खोलकर सुनना जरूरी है। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह उन लोगों के लिए इशारा था जो सालों से कच्ची दीवारों, टपकती छतों और अस्थायी झोपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया कि योजना से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी के साथ एक नई सूची भी तैयार कर ली गई है जिसमें उन परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, यह जानकारी हवा में नहीं छोड़ी गई बल्कि साफ कहा गया कि पूरी प्रक्रिया, पात्रता, आवेदन और सूची देखने का तरीका सब कुछ क्रम से बताया जाएगा। यानी जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया उनके लिए रास्ता खुला है और जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है उनके लिए यह जानना आसान कर दिया गया है कि उनका नाम सूची में है या नहीं। सरकार ने इस योजना के लिए एक बड़ा बजट भी तय किया है। नए साल से पहले ही सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए अलग रखी गई है ताकि जैसे ही अगला चरण शुरू हो लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा पहुंचाया जा सके। यह पैसा किसी और काम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ घर बनाने के लिए दिया जाएगा ताकि जरूरतमंद परिवार अपने लिए एक पक्का आशियाना खड़ा कर सके। अब अगर कोई पूछे कि प्रधानमंत्री आवास योजना असल में है क्या, तो इसका जवाब बहुत सीधा है। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है। इसकी शुरुआत कई साल पहले की गई थी। उद्देश्य सिर्फ एक था, हर गरीब परिवार के सिर पर मजबूत छत हो, चाहे कोई झुग्गी में रहता हो, कच्चे मकान में रहता हो या किराए के सहारे जिंदगी चला रहा हो। अगर उसके नाम पर पक्का घर नहीं है तो वह इस योजना के दायरे में आता है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस योजना के तहत मदद उन्हीं को मिलेगी जो सच में जरूरतमंद हैं। इसलिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे आवेदक की उम्र वयस्क होनी चाहिए, वह किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, न ही किसी विभाग का कर्मचारी होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उसके नाम पर पहले से कोई पक्का मकान या जमीन दर्ज नहीं होनी चाहिए। एक और बात जो बहुतों को चौंका सकती है वह यह है कि आवेदन परिवार के आधार पर माना जाएगा, यानी पति और पत्नी को परिवार के रूप में देखा जाएगा और योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो इस परिभाषा में आते हैं। यह बात इसलिए कही गई ताकि योजना का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। अब बात आती है कागजों की। यहाँ कोई बड़ी उलझन नहीं रखी गई है, लेकिन जरूरी दस्तावेजों को पूरा करना अनिवार्य बताया गया है। फोटो, मोबाइल नंबर, पूरा पता, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आय से जुड़ा प्रमाण और पहचान से जुड़े दस्तावेज, कुल मिलाकर जरूरी कागजों की एक तय संख्या रखी गई है ताकि आवेदन की जांच सही तरीके से हो सके। सरकार की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि मौजूदा समय में योजना की सूची पूरी तरह तैयार कर ली गई है। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहरों और कस्बों को लेकर भी तैयारी पूरी हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के नाम सामने आए हैं जहां आने वाले समय में इस योजना के तहत पहली किस्त भेजी जानी है। यह भी बताया गया है कि कुछ राज्यों में इस योजना का असर ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वहां जरूरतमंद परिवारों की संख्या अधिक है। इसी वजह से इन इलाकों में लोगों की नजरें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं। सरकार का इरादा साफ है कि तय समय से सभी राज्यों और जिलों में पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे। लेकिन यहाँ एक अहम चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर बैंक खाते से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई तो पैसा अटक सकता है। इसलिए बैंक खाते का सही तरीके से सत्यापन, जरूरी लिंकिंग और पहचान की पुष्टि बेहद जरूरी बताई गई है। सही प्रक्रिया पूरी होने पर ही पहली किस्त बिना रुकावट खाते में पहुंचेगी। यही वह मोड़ है जहां बहुत से लोग चूक कर बैठते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं आया। इसलिए अभी से सतर्क रहना जरूरी है ताकि जब समय आए तो किसी तरह की रुकावट ना हो। यहां तक आपने जो सुना वह सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी बातें सामने आने वाली हैं जिनका सीधा असर आपके नाम, आपके खाते और आपके घर पर पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और अगला कदम क्या है तो आगे की कहानी समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान दो क्योंकि यहां से जो बातें सामने आती हैं
वही तय करती हैं कि किसके खाते में पैसा पहुंचेगा और किसे सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि नाम लिस्ट में आ गया तो काम खत्म, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अगला चरण सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि सीधे बैंक खातों से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों के बैंक खातों में यह राशि भेजी जाएगी। खास तौर पर अगले साल से कई राज्यों में पहली किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतलब यह कि प्रक्रिया कागजों से निकलकर अब सीधे पैसे तक पहुंच चुकी है। जिन लोगों का नाम सूची में है उनके लिए यह सबसे अहम मोड़ है। अब सवाल उठता है कि किन इलाकों में इसका असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से यह भी संकेत दिए गए हैं कि कुछ राज्यों में लाभार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से वहां योजना का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जिन जगहों पर लंबे समय से लोग कच्चे मकानों और अस्थायी घरों में रह रहे हैं उन राज्यों को प्राथमिकता में रखा गया है। इसी कारण कुछ नाम बार बार चर्चा में आ रहे हैं और वहां के लोग सबसे ज्यादा उत्साहित भी हैं। यह भी साफ किया गया है कि यह पैसा किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं जाएगा। पहली किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, यानी कोई बीच में रोकने वाला नहीं, कोई काटने वाला नहीं। लेकिन इसके लिए एक शर्त बेहद जरूरी है और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। बैंक खाते से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होना अनिवार्य बताया गया है। पहचान की पुष्टि, खाते का सही तरीके से लिंक होना और जरूरी सिस्टम का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा रह गया तो पैसा जारी होने के बावजूद खाते में नहीं पहुंचेगा। इसीलिए पहले ही सलाह दी गई है कि लोग अपने बैंक जाकर यह पक्का कर लें कि उनके खाते में सब कुछ ठीक तरीके से जुड़ा हुआ है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने यह काम समय रहते कर लिया उनके खाते में पैसा बिना किसी देरी के पहुंच जाएगा, लेकिन जिन्होंने इसे हल्के में लिया उन्हें बाद में सिर्फ अफसोस होगा। यही वजह है कि अभी से सतर्क रहने की बात बार बार दोहराई जा रही है। अब एक और बात जो जानना जरूरी है, योजना की सूची को लेकर दावा किया गया है कि इसे पूरी तरह तैयार कर लिया गया है, यानी अब बार बार संशोधन या इंतजार की बात नहीं है। गांव हो या शहर, कस्बे हो या बड़े इलाके, सभी को ध्यान में रखकर सूची बनाई गई है। यही कारण है कि अलग अलग जिलों और राज्यों में लोग अपने अपने नाम को लेकर उत्सुक हैं। इसी के साथ लोगों से यह भी कहा गया है कि वे अपने अनुभव साझा करें। उनसे पूछा जा रहा है कि उन्हें योजना का लाभ मिला या नहीं, उनके इलाके में प्रक्रिया किस स्तर पर पहुंची है। इसका मकसद सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि यह समझना है कि जमीनी स्तर पर योजना कितनी असरदार साबित हो रही है। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन अहम बात समझ लो, यह योजना सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं है। इसका असली असर तब दिखेगा जब पैसा खाते में आएगा और घर की नींव पड़ेगी। इसीलिए यह जरूरी है कि हर लाभार्थी खुद भी जिम्मेदारी निभाए, अपने कागज, अपना खाता और अपनी जानकारी सही रखे। बहुत से लोग आखिरी वक्त पर जागते हैं और फिर कहते हैं कि मौका निकल गया, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसलिए पहले से चेताया जा रहा है। जो लोग सच में इस योजना का फायदा चाहते हैं उन्हें अभी से तैयार रहना होगा। अब सोचो, अगर सब कुछ सही रहा, कागज पूरे रहे, खाता ठीक से जुड़ा रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब सालों का सपना सच होगा। एक ऐसा घर जिसकी छत टपके नहीं, जिसकी दीवारें कमजोर न हो और जहां परिवार चैन की नींद सो सके। यही वजह है कि इस पूरी जानकारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह मौका है और मौके बार बार नहीं आते। अब तक जो कुछ बताया गया वह उन लोगों के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपने यहां तक सुना है तो समझ लीजिए आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो सही समय पर सही जानकारी ले रहे हैं। आखिर में यही कहा गया है कि सावधान रहें, तैयार रहें और सही कदम उठाएं, क्योंकि जब पैसा आएगा तब पछताने का वक्त नहीं होगा। यहां से कहानी और साफ होती है। सरकार की तैयारी सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि यह भी तय कर लिया गया है कि किन किन राज्यों में किस स्तर पर काम आगे बढ़ेगा। कई राज्यों के नाम खुलकर सामने रखे गए हैं ताकि लोगों को भ्रम न रहे और अफवाहों पर भरोसा न करना पड़े। जिन इलाकों में योजना को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है वहां प्रशासन पहले से ही सक्रिय कर दिया गया है। बताया गया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में तैयारी पूरी कर ली गई है। इन राज्यों के गांवों, कस्बों और शहरों को ध्यान में रखकर सूची बनाई गई है ताकि किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो। यही वजह है कि अलग अलग जिलों से लगातार लोगों के सवाल सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ राज्यों का नाम इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वहां लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जरूरतमंद परिवारों की संख्या अधिक होने के कारण यहां योजना का असर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इन इलाकों में लोग सबसे ज्यादा
ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनकी निगाहें अब सीधे अपने बैंक खातों पर टिकी हैं। अब एक और अहम जानकारी सामने आती है। कहा गया है कि आने वाले नए महीने से कई राज्यों में पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मतलब इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ नाम होना काफी नहीं है। अगर खाते से जुड़ी जरूरी चीजें पूरी नहीं होंगी तो पैसा होते हुए भी हाथ से निकल सकता है।